सुप्रीम कोर्ट से योगी आदित्यनाथ को झटके के बाद केशव प्रसाद मौर्य और राजभर ने दिया योगी आदित्यनाथ को एक और तगड़ा झटका। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के दिन इस समय गर्दिश में चल रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की करारी हार ने योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने की स्क्रिप्ट तैयार कर दी। अखिलेश यादव ने ही ये स्क्रिप्ट मानो तैयार कर दी हो। अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने जिस तरीके से यूपी की विधान लोकसभा चुनाव में धमाकेदार 37 सीटें जीती और कांग्रेस पार्टी ने 7 सीटें जीतकर बीजेपी को तगड़ा झटका दिया, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ को हटाने की चर्चा जोरों पर है। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य, जो कि डिप्टी सीएम है, वो भी लगातार गाहे बगाहे दिल्ली भ्रमण करते रहते हैं। दिल्ली में पहुंच करके वो यूपी का तापमान गर्म करते रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच हम आपको पिछले 3 दिनों से बता रहे हैं कि कैसे केशव प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले आरक्षण को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला और आरक्षण को लेकर योगी के मंत्रिमंडल से सवाल पूछ लिए। इसके साथ उनके करीबी मंत्री सोनम किन्नर ने इस्तीफा दे दिया। अब आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ की मीटिंग को छोड़कर ओम प्रकाश राजभर भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंच गए हैं। और ये मुलाकात भी कोई आम मुलाकात नहीं है। इस मुलाकात के मायने भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा निकाले जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में अभी भी आपको सब कुछ ठीक लगता है? तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दीजिए। चलिए खबरें विस्तार से बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और राजभर की ये मुलाकात तब हुई है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को आजमगढ़ में एक बैठक बुलाई थी, जिनमें सुभाषपा अध्यक्ष और पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी शामिल होने वाले थे। लेकिन राजभर तो राजधानी पधार दिए और उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर रहे हैं और एक नई सियासी पारी का जन्म दे रहे हैं। केशव के आवास पर हुई मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर मुख्यमंत्री मंडलावार जनप्रतिनिधियों के साथ चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम ने सोमवार को आजमगढ़ मंडल की बैठक बुलाई थी, लेकिन राजभर उस बैठक में नहीं पहुंचे। अलबत्ता राजभर शाम को लखनऊ में केशव के आवास पहुंचे और इस मुलाकात की फोटो वायरल हो गई। हालांकि उनकी केशव की किस मुद्दे पर बातचीत हुई है ये तो अभी शेयर नहीं हुआ है, लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं झटका दे दिया है योगी आदित्यनाथ को, उसके बाद से अब सब झटके पे झटका ही दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अब तमाम बड़े बड़े नेता, चाहे फिर वो जो छोटे भैया नेता हों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कहीं न कहीं एक तरीके से अब योगी आदित्यनाथ को ठेंगा दिखा दिया है, इसे आप कैसे देखते हैं? योगी को ठेंगा दिखाना आखिर ये कैसा लग रहा है? तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। दोस्तों, फिलहाल अब लगातार जो है वो योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए डिप्टी सीएम ने कमर कस ली और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम इनके नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते हैं। तो अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने क्या खूब कमाल किया और 37 सीट समाजवादी पार्टी की जीतने के बाद योगी के दिन गर्दिश में आ गए। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। क्या यूपी में कुछ बड़ा बदलाव आप भी आहट समझ रहे हैं? सुझाव दें। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ का जो फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए नेम प्लेट फैसले पर को पूरी तरीके से उसे विड्रॉ कर लिया और योगी आदित्यनाथ को फटकार लगाई और कहा कि सबसे पहले इस फैसले को आप वापस लीजिए। तो अब आप समझिए, उस फैसले को भी जो है वो आखिरकार वापस ले ही लिया गया और जमकर फटकार भी लगाई गई। तो दोस्तों, कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना न भूलें।